युद्ध के समय सेना में जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया जा रहा था। उन्हीं लोगों में मुल्ला नसरुद्दीन को भी पकड़ लाया गया था। मुल्ला को सभी परीक्षणों से गुजारा गया और उसने सभी परीक्षणों से बचने की कोशिश की, गलत सही जवाब दिए, उल्टे सीधे उत्तर लिखे, मगर फिर भी उसे खरा साबित कर दिया गया। उन्हें तो भर्ती करना ही था। मुल्ला परेशान था क्योंकि वह सेना में भर्ती नहीं होना चाहता था। अंतिम परीक्षण नेत्र परीक्षण था। मुल्ला को एक बड़े बोर्ड के समक्ष ले जाया गया जिस पर वर्णमाला के अनेक अक्षर, अनेक चिन्ह, अनेक प्रकार के निशान बने हुए थे। अच्छा, यह तो बताओ जरा नसरुद्दीन कि यह कौन सा अक्षर है? चुनाव अधिकारी ने एक अक्षर की ओर इशारा करते हुए नसरुद्दीन से पूछा। मुल्ला ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, महोदय मुझे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा कि वह क्या है। अधिकारी ने पूछा कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है का अक्षर? मुल्ला ने कहा, अक्षर? मुझे बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा। अधिकारी ने बड़े बोर्ड बुलवाए, बड़े बड़े अक्षरों वाले बोर्ड, मगर वो हमेशा ये कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। कहां बोर्ड है, कहां अक्षर है? हार कर अधिकारियों ने कुछ सूझा नहीं तो अंततः एक थाली बुलवाई और चिरकर मुल्ला से पूछा, नसरुद्दीन हाथ में रखो, देखो इसको, अब तो बता दो कि ये क्या है या कि इसे भी नहीं पहचानते। नसरुद्दीन ने गौर से देखा थाली को, कहा, अरे यह मेरी अठन्नी कहां मिली आपको? इसे मैं 3 दिन से खोज रहा हूं। सिर ठोंक लिया अधिकारियों ने, कहा ठीक है। छुट्टी पाई वहां से। नसरुद्दीन बाहर निकला प्रसन्नता में, पास ही जाके एक मैटनी शो में बैठ गया। जब इंटरवल हुआ और प्रकाश हुआ तो वो देख के चकित हुआ कि बगल में वही अधिकारी बैठा हुआ। उसके तो प्राण निकल गए। इसके पहले कि अधिकारी कुछ कहे कि तुम्हें थाली अठन्नी दिखाई पड़ती थी और इतने दूर बैठ के तुम्हें फिल्म मजे से दिखाई पड़ रही है और बोर्ड तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता था, अक्षर की तो बात ही क्या थी। इसके पहले के अधिकारी कुछ का अधिकारी कहने को था कि नसरुद्दीन ने कहा कि महोदय ये बस कहां जा रही है? धोखा ही देने पे तुले हो तो बात दूसरी। और दूसरों को दे रहे होते धोखा तो भी ठीक था, अपने को ही दे रहे हो और दिए चले जाते हो। रोज रोज नए नए धोखे ईजाद करने पड़ते क्योंकि पुराने धोखे बासे पड़ जाते। एक पत्नी से उब गए तो दूसरी स्त्री में रस लेने लगते हो। एक पति से मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे से फजलू से कहा कि देख, गांव में एक गंदी फिल्म लगी हुई, अश्लील है, कभी देखने मत जाना, ऐसी गंदी स्थान पर कभी जाना ही मत, जाएगा तो बहुत पछताएगा। फिर फजलू मुझसे कह रहा था कि मैं गया और बहुत पछताया, पिताजी ने ठीक कहा था कि बहुत पछताएगा। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा हुआ ये कि पिताजी ने जो कहा था सब ठीक निकला। उन्होंने 2 बातें कही थी, एक तो ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए और दूसरा कि बहुत पछताएगा। दोनों बातें हुई। उनका फिर भी मैं समझूं कि क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा पहली बात तो ये हुई कि पिताजी वहां देखने को मिले। उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए और दूसरा मुझे देखते ही उन्होंने पिटाई की कि तू यहां क्यों आया। सो बहुत पछताया भी। हालांकि पिटते हुए मैंने इतना जरूर पिताजी से पूछा कि आप क्यों यहां आए, तो उन्होंने कहा मैं तुझे देखने आया कि कहीं फजलू गया तो नहीं है। क्या क्या मजे दुनिया में चलते। एक दिन पत्नी उसकी पहुंच गई, जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, जाकर उसने बुर्का उतार कर फेंक दिया। नसरुद्दीन कहा ये क्या करती?
बुर्का उतारती और शराब घर तू आई क्यों? उसने कहा कि तुम ही मजा लूट रहे हो। पत्नी गई थी इसको शिक्षा देने कि जब मैं पहुंच जाऊंगी तो ये शर्म खाएगा, संकोच खाएगा कि ये बदनामी हद हो गई। और बैठ गई वो भी जम के। उसने कहा कि ला तेरी बोतल। अब कुछ कह भी ना सका, कहे क्या? अगर कहेगी खराब चीज है तो वो कहेगी फिर पीता क्यों? सो बोतल देना पड़ी। उसने भी जल्दी से बोतल कोड़े ली। उसे क्या पता कभी पिया हो उसने शराब। गठागठ पी गई, बिना सोडा मिलाए पानी मिलाए। एक ही घूंट मुंह में गया था कि कड़वा जहर वहीं बुलक दिया गया। सत्यानाश हो तेरा, इसको पीता है तू? नसरुद्दीन मुस्कुराया और कहा तू क्या समझती थी रे कि मैं कोई यहां आनंद मनाने आता हूं? अरे ये बड़ी तपस्या है। तो बड़ी मुश्किल से सदती, देख यूं पी जाती। गटागट पूरा बोतल पी गया जल्दी से, कहीं फिर न मांगने लगे। तू यही समझती जिंदगी भर से। अब मत कहना कि चले गुलछर्रे उड़ाने। ये कोई गुलछर्रे नहीं है, ये बड़ा कठिन मार्ग है। लोग गड्ढों में गिरते हैं, कठिन मार्ग बताते हैं, उन्हीं गड्ढों में गिरते हैं, रोज रोज गिरते हैं। बूझे, यहां तुम दूसरे को धोखा देते देते अपने को धोखा देने लगते हो। मुल्ला नसरुद्दीन सांझ को टहलने निकला था। अंधेरी संध्या होने लगी। राजमहल के करीब ही था कि कुछ बदमाश छोकरे उसे परेशान करने लगे। कोई उसका कोट खींचने लगा, कोई उसके कोट के खीसे में हाथ डालने लगा, किसी ने उसकी छड़ी छीनने की कोशिश की। छोकरों की भीड़ थी। मुल्ला बूढ़ा आदमी, उसने कहा ये इनसे बचना मुश्किल है। लेकिन धूप, उसने कुछ धूप में बाल नहीं पकाए, अनुभव से बाल पकाए। पूछा कि तुम्हें पता है मैं कहां जा रहा हूं? राजमहल जा रहा हूं। आज भोज है राजमहल में, तुम यहां क्या कर रहे हो? सारा गांव निमंत्रित है, तुम्हें पता नहीं? जैसे ही लड़कों ने यह सुना वो भागे मुल्ला को छोड़कर राजमहल की तरफ। जब सारे लड़के भागे तो मुल्ला भी उनके पीछे भागने लगा। उसने सोचा हो ना हो बात सच ही हो, मैंने तो झूठ कहा था, मगर कौन जाने भूल से झूठ सच ही हो। किसको पता, आज राजमहल में निमंत्रण हुई, इतने लोग धोखा खा गए। तो चल के देख ही लेना, ठीक है। तुमने खुद भी पाया होगा कि तुम अगर झूठ बोलते रहो तो धीरे धीरे अपने ही झूठ पे तुम्हें विश्वास आ जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में जा रहा था। अपने बच्चे को, अपने सब 1 दर्जन बच्चों को साथ लिए बार बार चपत पे चपत लगा रहा था। एक औरत सामने बैठी थी, आकर उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने कहा सुनो जी, हालांकि मुझे क्या लेना देना, मगर मेरे देखने के बर्दाश्त के बाहर, वो बच्चा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है और तुम उसे क्यों मार रहे हो? और तुम मारे चले जा रहे हो। अगर तुमने एक हाथ उसे और मारा तो मैं वो मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। उसने कहा और सुन लो, तू भी मजा चखाएगी जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। अरे मैं वैसे कोई कम मजा चख रहा हूं कि तू मुझे मजा चखाएगी? तो सुन, मेरी पत्नी ड्राइवर के साथ भाग गई और ये 12 बच्चे मेरे लिए छोड़ गई। बड़ी लड़की घर आई है, वो गर्भवती है, बिना विवाह के। उससे मैंने पूछा कि भाई कम से कम ये तो बताइए है कौन तेरे बच्चे का बाप? वो कहती मुझे कुछ पता नहीं। तो मैंने उससे कहा कि तुझे पढ़ाया लिखाया, कम से कम इतना तो पूछ ली थी भैया तुम्हारा नाम क्या है?
और ये छोटा बच्चा जिसको मैं पीट रहा हूं, ये टिकट चबा गया और अभी अभी मुझे पता चला कि हम गलत गाड़ी में बैठे हुए और तू मुझे मजा चखाए। चखा ले भाई, तू भी चखा ले। अब और क्या बचा हम मजा चखाने? चली चल, तू मेरे संग चल। जो भी कर्म फल हूं भोग लूं। महामहिम मटकानाथ ब्रह्मचारी, मुल्ला नसरुद्दीन, डब्बू जी और चंदूलाल एक बार चारों जुआ खेलते पकड़े गए। छापा मारने वाला पुलिस अफसर खुशी से फूला न समाया। चारों से उसने कहा कि चलो थाने, आज तुम्हें मजा चखाएं। वे चारों मजे से साथ हो लिए। एक चौराहे पर पहुंचकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, माई बाप, आधी फरलांग की दूरी पर ही बढ़िया चाय पान की दुकान है। कल हमें सजा हो जाएगी, फिर पता नहीं वह बढ़िया चाय पीने को हमें मिले या न मिले, और वे मीठे और जायकेदार पान फिर खाने को मिले या न मिले। यदि आप आज्ञा दें तो हम चारों जाकर आखिरी बार चाय पान करावे, साथ में आपके लिए भी लेते आएंगे। विचार तो बढ़िया है, पुलिस अफसर बोला। जाओ, जल्दी से वापस आना और मेरे लिए पान जरा बढ़िया लगवा कर लाना। वे चारों गए सो गए। बेचारा पुलिस अफसर 2-3 घंटे तक उनके लौटने की राह देखता रहा। 1 वर्ष बाद दिवाली के दिन फिर वही घटना घटी। चारों के चार फिर जुआ खेलता पकड़े गए। पुलिस अफसर बोला, बच्चों अब न छोड़ूंगा, बुरे फंसे हो इस बार, पिछली बार तो धोखा देके निकल गए थे, अब चलो थाने, तुम्हें अच्छा मजा चखाता हूं। चारों फिल्मी गाने की धुन गुनगुनाते हुए फिर साथ हो लिए। फिर रास्ते में वही चौराहा पड़ा और नसरुद्दीन ने फिर वही पुरानी बात दोहराई, माई बाप, जैसा कि आपको पता ही है, पास ही चाय पान की दुकान है, यदि आज्ञा दें तो हम लोग जाते जाते एक बार चाय पान कराएं और आपके लिए भी श्रेष्ठतम पान लगवा लाएंगे। पुलिस अफसर तो क्रोध से लाल होकर बोला, चालबाजो, मैं तुम्हारी एक एक चालबाजी से अच्छी तरह परिचित हूं, मुझसे फिर वही चालाकी करने की कोशिश? बदमाशो, क्या तुम सोचते हो कि मैं मेरा मूर्ख हूं? अरे लोमड़ी की औलादो, मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है, बाल धूप में नहीं पकाए। तुम सब यहीं रुको, मैं खुद जाता हूं, तुम्हारे लिए पान लेकर आता हूं। तुम तो तुम ही हो, इधर से नहीं उधर से, भूल तुम वही करोगे। तो मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन को ट्रेन पकड़नी थी, सो उसने एक लड़के से पूछा कि भाई ये रास्ता तो बड़ा लंबा है और मुझे जल्दी पहुंचना है, कहीं ट्रेन चूक न जाऊं, तो कोई जल्दी पहुंचने का रास्ता बता दो। उस लड़के के पास एक कुत्ता था, उसने कुत्ते को कहा, लच्छू। मुल्ला भागा, कुत्ता उसके पीछे हो लिया। जो रास्ता 60 मिनट में पूरा होता 10 मिनट में पूरा हो गया। मुल्ला मुझे कह रहा था कि गजब कर दिया उस लड़के ने, बताए नहीं, रास्ता पार ही करवा दिया, जवाब ही नहीं दिया, एकदम कहा लच्छू, और मैं पहुंच गया। अभी गाड़ी आने में तो कोई 40 मिनट की देर थे। जाके कैसा विश्राम किया है, ऐसा विश्राम जो कई वर्षों से नहीं जाना था। एक नेताजी ने चंदूलाल पर मुकदमा चलाया कि इसने भरी होटल में, जहां कोई 50 आदमी मौजूद थे, मुझे उल्लू का पट्टा कहा है। नेताजी बड़े आदमी थे, अदालत में भी सिक्का था, दबदबा था। मजिस्ट्रेट भी बहुत धमकाया चंदूलाल को कि क्यों रे चंदूलाल, तेरी ये हिम्मत कि तूने नेताजी को उल्लू का पट्टा कहा? अरे बेशर्म,
तेरे पास इसके उत्तर में कुछ कहने को है? चंदूलाल ने कहा, हुजूर, नेताजी को मैंने उल्लू का पट्टा कहा ही नहीं। आप किसी से भी पूछ लें, वहां तो 50 लोग थे, मैंने कोई नाम नहीं लिया नेताजी का। नेताजी ने बात उड़ते ही पकड़ ली, नाहक अपने पे ले ली। अरे मैं तो किसी और से कह रहा था, ये बीच में टपक पड़े और एकदम मेरे ऊपर टूट पड़े कि तुमने मुझे उल्लू का पट्टा कहा है। नेताजी ने कहा कि मैं अपना गवाह साथ लाया हूं। मुल्ला नसरुद्दीन को खड़ा किया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि नसरुद्दीन तुम क्या कहते हो? नसरुद्दीन ने कहा कि मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहता हूं कि इस चंदूलाल के बच्चे ने नेताजी को ही उल्लू का पट्टा कहा है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा इसने कोई नाम नहीं लिया था, तो तुम्हें यह निश्चय कैसे हुआ? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा निश्चय की जरूरत ही क्या है, वहां उल्लू का पट्टा सिवाय नेताजी की और कोई था ही नहीं। ये हरामजादा सरासर झूठ बोल रहा है। ये किसको उल्लू का पट्टा जाएगा? इनके सिवा वहां कोई था ही नहीं। 50 आदमी जरूर थे मगर उल्लू का पट्टा एक भी नहीं था। मैं नेताजी को इनके बचपन से जानता हूं, इनके बाप को भी जानता हूं। मैं आपसे ठीक कहता हूं हुजूर, इसने इन्हीं को कहा है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मरने के करीब थी, दोनों बैठे बात कर रहे थे। नसरुद्दीन की पत्नी ने कहा कि तुम्हें आत्मा में विश्वास नहीं, लेकिन मुझे है, और अब मैं मर रही हूं, तो मैं वायदा करती हूं कि मरने के बाद तुम्हें दर्शन दूंगी। पत्नी जो जब मरेगी मरेगी, मुल्ला के प्राण पखेरु आधे उसी वक्त उड़ गए। उसने कहा कि फिर 2 बात का ख्याल रखना, एक, रात का भी दर्शन मत देना, और तू दे भी दर्शन तो रात को घर में मैं रहूंगा भी नहीं, तेरी वजह से लौटता हूं, फिर घर लौटने की जरूरत भी क्या है मुझे, और रात तो तू दर्शन देना ही नहीं। दर्शन देना हो तो दिन में देना, और तब देना जब 10-5 आदमी मेरे साथ हो, अकेले में मत देना, क्योंकि तू जानती कि मैं हृदय दुर्बलता से पीड़ित हूं। और अच्छा तो यह हो कि दर्शन देने मत, मैं बिल्कुल मान लेता हूं कि आत्मा होती, कोई मुझे झगड़ा नहीं। तुम जिनको प्रेम करते हो वो भी अगर शरीर रहित तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएं तो तुम्हारे प्राण कब जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन एक दोपहर बैंक से निकल रहा था, एकदम से उसने आवाज लगाई, किसी के नोटों की गिड्डी तो नहीं गिर गई? एक 10-25 आदमी एकदम दौड़ पड़े, उन्होंने कहा हमारी गिरी हमारी गिरी। उसने कहा भाई इतने परेशान ना हो, मुझे तो अभी गिड्डी को बांधने का धागा ही मिला है। अभी गिड्डी नहीं मिली। मुल्ला नसरुद्दीन होटल में बैठा था, जरा ज्यादा पी गया, और ज्यादा पी गया तो ज्यादा हाँकने लगा। बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि मुल्ला ने कहा कि मुझसे ज्यादा सहृदय आदमी, उदार आदमी इस नगर में दूसरा नहीं। लोगों ने कहा ये तो हद हो गई, तुम किस तरह के सहृदय, कैसे उदार? अरे कभी घर इतने दिन हो गए चाय पानी के लिए भी नहीं बुलाया, वर्षों हो गए कभी मित्रों को भोजन के लिए भी निमंत्रित किया होता है, और कितनी बार हमारे घर भोजन कर गए हो, उसके उत्तर में भी कभी जवाब नहीं दिया। मुल्ला ने कहा तो आज ही हो जाए, पिए था तो होश तो पक्के थे नहीं। कहा कि चलो सब चलो, आज भोजन मेरे घर। 30-35 का जत्था
पूरा मधुशाला चल पड़ी। जैसे जैसे घर करीब आने लगा होश भी आने लगा, क्योंकि पतियों को होश आता है पत्नियां जैसे ही करीब आती। जैसे ही पत्नी की याद आनी शुरू हुई कि अब झंझट खड़ी होगी, अब फंसे बुरे, 30-35 आदमियों को लेके जा रहा हूं और दिन भर से नदारत हूं, तब याद आया कि अरे सुबह भिंडी लेने बाजार भेजा गया और भिंडी तो खरीदी नहीं, घर ही लौटे नहीं। पत्नी तो बैठी होगी लिए मूसल और देख के 35 मुस्तंडों को। आज आई मुसीबत और इन 35 के सामने बद्ध होगी। और ये तो मैं किस मुंह से कहूंगा कि इनको भोजन करवाओ, ये तो सवाल ही नहीं उठता। वो मुझे मारे ना पीटे ना, इनके सामने यही बहुत है। कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। दरवाजे पे जाकर उसने मित्रों से कहा तुम चुपचाप खड़े रहो, भाई तुम भी सब शादीशुदा हो, सो ज्यादा कुछ कहना नहीं, कहा कम ज्यादा समझना, तुम चुपचाप यहीं खड़े रहो, मैं भीतर जाके पहले जरा पत्नी को राजी कर लूं। लोगों ने कहा ये हम समझते, वही तो हम भी सोच रहे थे कि 35 को लेके जा रहे हो, तुम्हारे साथ हम तक की झंझट ना हो, तुम्हारी पत्नी को हम जानते। उनको बाहर कहा कि बिल्कुल चुपचाप रहना, शोरगुल करना ही मत, आवाज नहीं भर करना, शांत रहना। और भीतर गया सो गया, उनको कह गया चुप रहना शांत, तो वो आवाज भी ना कर सके, दस्तक भी ना दे सके। और अपनी पत्नी से जाके कहा कि आज बड़ी मुश्किल में पड़ गया, माफ कर मुझे, पैर पे पड़ गया एकदम कि वो भिंडी तो मैं भूल ही गया और इन दुष्टों के संग में पड़ गया, तो ज्यादा पी गया, पीने में अल्ल बल्ल बग गया, इनको साथ ले वाला आया, भोजन का निमंत्रण दे दिया। पत्नी ने कहा भोजन भोजन तो अपने दो के लिए भी घर में नहीं, तुम्हें भेजे ही किस लिए था, सब्जी नहीं, आटा नहीं, घी नहीं, दो के लिए भोजन नहीं, 35 के लिए भोजन कहां होगा। मुल्ला ने कहा कोई फिक्र ही मत कर, मैंने तो उनको कह दिया कि बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो। आखिर कब तक खड़े रहेंगे, आवाज भर की कि नियम तोड़ दिया। घंटा बीत गया मगर 35 भी पिए थे, वो भी खड़े रहे। 2 घंटे बीत गए, आधी रात होने के करीब होने लगी। आखिर उन्होंने कहा कि कब तक खड़े रहेंगे, ऐसे सुबह हो जाएगी। दस्तक दी, मुल्ला ने पत्नी को भेजा और कहा कि कह दो कि मुल्ला घर पे नहीं। पत्नी ने आके कह दिया कि मुल्ला घर पर नहीं। उन्होंने कहा ये तो हद हो गई, और हम यहाँ 3 घंटे से खड़े हैं और वो हमारे सामने दरवाजे के भीतर गया है, और 35 आदमी की आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये गवाह हैं सब। वो घर के भीतर है, कहीं छिपा होगा, हमें घर के भीतर आने दो, हम उसे निकाल बाहर करेंगे। पत्नी ने कहा कि नहीं भाई, वो सुबह से ही गए हुए हैं, भिंडी खरीदने तो लौटे ही नहीं, मैं खुद ही परेशान होकर बैठी हूं। मगर वो भी जिद किए हुए रहे कि हम तो अंदर आके देखेंगे। अब 35 आदमी घर में घुसे तो मुल्ला फंस ही जाए। विवाद करने लगे तो मुल्ला को भी जोश आ गए। उसने ऊपर की एक खिड़की खोली, दूसरी मंजिल से बोला कि सुनो जी, आधी रात को किसी की स्त्री से विवाद करते शर्म नहीं आती? और मैंने तुमसे कहा था चुप रहना। और फिर यह भी तो हो सकता है कि मुल्ला तुम्हारे साथ आया हो, मकान के भीतर गया हो और पीछे के दरवाजे से कहीं निकल गया हो। खुद ही मुल्ला कह रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा शक्की स्वभाव का था। जब उसने नई नई कार खरीदी तो यार दोस्तों ने समझाया कि नसरुद्दीन ड्राइवर जरा सोच समझ के रखना, बड़े बदमाश होते हैं ये लोग। मौका पाते ही आंखों में धूल झोंक कर नई गाड़ी के सामान बदल लेते और कबाड़ खाने से खरीद कर पुराने कलपुर्जे डाल देते। नसरुद्दीन ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं ड्राइवर की बराबर निगरानी रखूंगा। पासी के मोहल्ले में रहने वाले और ईमानदार समझे जाने वाले मियां महमूद को नसरुद्दीन ने ड्राइवर रखा।
पहला ही दिन था। सुबह सुबह मुल्ला शहर घूमने निकला। घर से चलने के पहले महमूद बोला, मालिक एक स्क्रू ड्राइवर भी साथ रख लीजिए, वक्त बेवक्त कहीं काम आ सकता है। नसरुद्दीन ने गरज के कहा, बड़े मियां कमाल है, वक्त पर स्क्रू ड्राइवर ही काम आना है तो मैंने तुम्हें किस लिए ड्राइवर रखा है। यह भी खूब रही, ड्राइवर भी रखूं ऊपर से स्क्रू ड्राइवर भी रखूं। तुमने अभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया और धोखा देना शुरू किया। बेचारे मियां महमूद ने बमुश्किल नसरुद्दीन को समझाया कि इसको ड्राइवर कोई ड्राइवर नहीं होता, ये तो पेचकस का नाम है। मुल्ला का संदेह विश्वास में परिणित हो उठा कि जरूर ये चालबाज नौजवान उसकी नई कार के बेशकीमती कलपुर्जे बदलने की फिराक में, वरना पेचकस की क्या जरूरत आ पड़ी अभी अभी शुरू पहले ही दिन। खैर मन ही मन अपने संदेह को दबाए वो घर से निकला और मियां महमूद की एक एक हरकत को सरलक होम्स की जासूसी निगाहों से नसरुद्दीन देख रहा था। जब महमूद ने खटाक से कुछ किया तो इंजन की आवाज तेज हो उठी। मुल्ला ने सीट से उचक कर पूछा, मियां क्या किया तुमने, ये आवाज कैसी हुई? जवाब मिला, हुजूर मैंने अभी अभी गियर बदला, इसी कारण ये आवाज हुई। मेरे दोस्तों ने सच कहा था, मुल्ला नसरुद्दीन ने गरीब ड्राइवर की गर्दन पकड़ कर कहा, मगर तुम्हारा भी जवाब नहीं बड़े मियां। अरे जब दिन दहाड़े मेरी आंखों के सामने ही गियर बदल रहे हो तो न जाने मेरी पीठ पीछे क्या क्या ना करोगे। थोड़ी दूर जाकर घरघराहट की आवाज के साथ कार खड़ी हो गई। महमूद बोला, मालिक गाड़ी में पेट्रोल खत्म, अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। नसरुद्दीन ने मन ही मन सोचा, जरूर इस बदमाश ने कुछ गड़बड़ की, कल से मैं दूसरा आदमी रख लूंगा। मगर प्रगट में वह बोला, पेट्रोल नहीं है तो ना रहे, और यदि गाड़ी आगे नहीं जा सकती तो सुनो मियां, गाड़ी पलटाओ और वापस घर चलो। रात के 2 बजे मुल्ला नसरुद्दीन घर वापस लौट रहा था। उसने देखा कि एक मोटा तगड़ा आदमी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा किसी स्त्री को प्रेम कर रहा है। यद्यपि अंधेरा बहुत था, फिर भी नसरुद्दीन की तेज निगाहों को यह समझने में देर न लगी कि वह इंसान कोई और नहीं, उसी का मित्र मटकानाथ ब्रह्मचारी। मुल्ला थोड़ी देर तक तो छिपा छिपा ये रामलीला देखता रहा। जब उसे पक्का भरोसा हो गया कि ये मटकानाथ ही है तो उसने जोर से आवाज लगाई, क्यों रे पाखंडी, खुलेआम सड़क पर रास रचा रहा है, ठहर बेटा राम, पूरे गांव में खबर कर दूंगा कल सुबह। ऐसा सुनते ही मटकानाथ ब्रह्मचारी अपनी धुन दमाकर पास की गली में अदृश्य हो गया। जब वहां सिर्फ वह स्त्री बची और नसरुद्दीन। अब वहां सिर्फ वह स्त्री बची और नसरुद्दीन। जो होना था सो हुआ। मुल्ला ने देखा कि स्त्री अत्यंत सुंदर और मोहक है। वैसे तो अंधेरा था, मगर फिर भी नसरुद्दीन ठहरा सौंदर्य का पारखी। दूर से ही पहचान गया। पास गया तो स्त्री के कपड़ों में लगे इत्र की सुगंध से मदहोश हो गया। स्त्री भी राजी हो गई। मुल्ला ने उसे अपने आलिंगन में ले लिया। ऐसी अद्भुत, कामोत्तेजक और मनमोहक स्त्री मुल्ला ने कभी देखना तो दूर सोची भी न थी। उसे लगा कि जरूर मटकानाथ की साधना को भ्रष्ट करने के लिए स्वर्ग से इंद्र ने किसी अप्सरा को भेजा है। जब प्रेम क्रिया करते करते करीब 15 मिनट बीत गए, तब एक दुष्ट पुलिस का सिपाही न जाने कहां से कबाब में हड्डी बनकर आ टपका। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है? इतनी रात को यहां क्या हो रहा है? मुल्ला ने डरते डरते कहा, अरे हवलदार जी, मुझे नहीं पहचानते, मैं हूं मुल्ला नसरुद्दीन, यहीं पास के ही मकान में रहता हूं। अरे आप हैं भाईजान? पुलिसमैन ने टार्च की रोशनी में उसे पहचानते हुए कहा, मगर इतनी रात को आप यहां क्या कर रहे हैं? कुछ न पूछो दोस्त, जरा रोमांस का दिल हो आया तो अपनी बीबी को प्यार कर रहा हूं। अरे माफ करना भाईजान, मुझे क्या पता कि आप अपनी बीबी को प्यार कर रहे हैं। क्षमा करना मुल्ला। क्षमा मांगने की कोई बात नहीं भाई, नसरुद्दीन बोला। जब तक तुमने टार्च की रोशनी नहीं डाली थी तब तक तो मुझे ही कहां पता था कि मैं अपनी ही बीबी से प्यार कर रहा हूं। मैंने सुना है चंदूलाल करीब 1 माह से मुल्ला नसरुद्दीन के घर में जमे हुए मेहमानबाजी का सुख भोग रहे थे।
स्वभाव था। जब मेहमान सुख भोगता है तो मेजबान दुख भोगता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। शुरू से ही मुल्ला नसरुद्दीन ने हटाने की कोशिश की, मगर कोई उपाय काम ही ना आए। जैसे ही पहले दिन ही आते देखा था कि तांगे से उतर रहे हैं चंदूलाल, वो इतने जोर से अपनी पत्नी से लड़ने लगा। पत्नी को उसने कहा कि हो जाने दे, जितना तेरे दिल में गुबार भरा हो जिंदगी का इसी वक्त निकाल दे। ये चंदूलाल अगर डर जाए कि ऐसे घर में क्या रहना जहां ऐसी मारा पीट चल रही कि कोई हत्या होगी कि पुलिस आएगी कि क्या होगा, एकदम खून खराबे की हालत कर दे खड़ी। पत्नी ने भी कर दी खड़ी और मुल्ला भी एकदम उठा के डंडे और खाट पे बजाने लगा और पत्नी चिल्लाए, अरे मार डाला, अरे मार डाला, मारी गई, अरे हत्यारे। 10-15 मिनट जब ये नाटक चला, बाहर सन्नाटा रहा, किसी ने द्वार पे भी दस्तक न दी। सांझ का वक्त मुल्ला नसरुद्दीन ने झांक के देखा, तांगा भी जा चुका है, चंदूलाल भी नदारत थे। बड़ा प्रसन्न हुआ। दोनों बाहर आए, सांझ का वक्त है, दोनों खाट बाहर पड़ी है, दोनों खाट पे बैठ गए। नसरुद्दीन ने कहा कि देख, मैंने भी क्या पिटाई की, खाट तो टूट गई मगर क्या पिटाई की। और पत्नी ने कहा फिर मैंने भी क्या चीख पुकार मचाई, हालांकि मेरा गला लग गया। और तभी चंदूलाल खाट के नीचे से निकले और उन्होंने कहा मैं भी क्या भागा। तब से वो महीने भर से वहीं जमे थे। अब समझना ही ना चाहे कोई। जब महीना भर पूरा हो गया और सब तरह के कष्ट झेल झेल परेशान हो गए और चंदूलाल हर चीज में अड़ंगेबाजी भी लगाए, आज ये सब्जी कल वो सब्जी, आज ये बनाओ कल वो बनाओ, आज सिनेमा देखने चलो, आज नाटक देखने चलो, मांग पे मांग, जीना तू भर कर दिया। आखिर मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन कहा कि भैया चंदूलाल, महीना भर हो गया, आखिर पति हो तुम, पत्नी की भी सोचो। पत्नी बच्चे दुखी होते होंगे, परेशान होते होंगे, राह देखते देखते थक गए होंगे। अरे उन्होंने कही तुमने पहले क्यों नहीं कहा, कल ही तार कर देते। नसरुद्दीन सोच रहे थे कि वो जाएंगे, उन्होंने तार करके पत्नी बच्चों को भी बुला लिया। और मुसीबत तो मुसीबत हो गई। अब तो वो ऐसे जमे जैसे घर उनका हो और नसरुद्दीन वगैरह मेहमान। पत्नी से बात करने तक का मौका ना मिले नसरुद्दीन को, क्योंकि कभी चंदूलाल जमे हैं, कभी उसकी पत्नी जमी है, कभी बच्चे खेल रहे हैं और चंदूलाल के खिलाफ ही बात करनी दोनों को कि कभी इनसे कैसे छुटकारा पाना। एक दिन मुल्ला ने कहा कि आज जरा मैं बाहर जा रहा हूं, शायद रात लौटूंगा नहीं, इसलिए तुम सो जाना चंदूलाल, मेरी राह मत देखना। और पत्नी से कह गया कि मैं 12 बजे करीब आऊंगा, जब ये सब सो जाएंगे धीरे से दरवाजा खटखटाऊंगा, तो तू दरवाजा खोल देना, तो अपने को जो बात करनी वो कर लेंगे। 12 बजे धीरे से दरवाजा खटखटाया, किसी ने आहिस्ता से उठकर दरवाजा खोला, देखा चंदूलाल सामने खड़ा। कहा कि आओ आओ, अभी अभी एक कविता लिखी, बस तुम्हारी राह ही देख रहा था, क्या मौके पे आ गए, सुनो। उन्होंने अपना काव्य पाठ शुरू कर दिया। उनकी कविता और जान लिए ले रही थी। काका कविता का आए नहीं, मगर कविताएं वह ऐसी लंबी करे। पति
पत्नी ने किसी तरह उपाय निकाला कि अब कुछ और करो, किसी भी बहाने को लेकर अब तो इनसे छुटकारा पाना ही होगा। दूसरे दिन सुबह भोजन करते वक्त झगड़ा हो गया सूप के ऊपर से। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल ठंडा सूप है, तू घर से निकल जा, 1 मिनट इस घर में मत रुक, तलाक देने को तैयार हो जाऊंगा। अगर चंदूलाल राजी हो जाए कि सूप ठंडा है तो मैं उससे भी कहूंगा कि तू भी निकल बाहर हो, तू भी चला जाए इसी के साथ। न मुझे ये पत्नी चाहिए, न तू चाहिए, न तेरी पत्नी बच्चे, सबको निकाल। उस गुस्से में बात चल जाएगी। और तू कहना कि सूप गर्म है। अगर चंदूलाल कहे कि गर्म है तो तू मुझ पे चिल्लाना कि निकल जा बाहर, हो जा घर के बाहर, हमें नहीं रहना तेरे साथ। जब हमारी किसी बात में मेरी नहीं खाता तो क्या सार है, साथ रहने से क्यों जिंदगी खराब करना। अगर चंदूलाल राजी हो कि सूप गर्म तो उसको भी चिल्ला देना तू भी निकल बाहर हो, तो इस समय क्या लेना देना, इन्हीं का दोस्त है, तू भी जा। ना हमें दोस्त चाहिए न ये नसरुद्दीन चाहिए, बाहर में जाओ। दोनों लड़े, सूप गर्म के ठंडा, और चंदूलाल आहिस्ता से सूप चम्मच चम्मच पीते रहे। बड़ी देर हो गई लड़ाई होते होते, चंदूलाल कुछ बोले ही ना। आखिर नसरुद्दीन ने कहा कि भाई तुम बोलते क्यों नहीं, तुम तो कुछ कहो। चंदूलाल ने कहा मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे अभी महीने भर और रुकना। जैसा भी है सब प्रभु की कृपा, जैसा भी है अच्छा है। अरे सब चीज में संतोष रखना चाहिए, संतोषी सदा सुखी। अब क्या ठंडा गरम। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने कुत्ते को लेकर, प्यारा कुत्ता है, कीमती कुत्ता, डॉक्टर के पास पहुंचा, कहा इसकी पूंछ काट दो। डॉक्टर ने कहा तुम होश में हो, इतना प्यारा कुत्ता पूंछ काट दोगे बेकार हो जाएगा, 2 कौड़ी का हो जाएगा, और अभी अभी तुमने 2000 रुपए में खरीदा है। मुल्ला ने कहा तुम फिक्र छोड़ो जी, पूंछ काटो, जो तुम्हारी फीस है तुम लो, तुम्हें इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, राज में तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं, ये राज रहने दो, मगर इसकी पूंछ जल्दी काटो। डॉक्टर ने कहा कि काट देता हूं भैया, तुम कहते हो तो मैं पूंछ काट देता हूं, लेकिन मुझे बता तो नहीं, ये जिज्ञासा मुझे रात भर जगाए रखेगी कि बात क्या थी। इतना सुंदर कुत्ता पूंछ काट के खराब क्यों कर रहा है। उसने कहा बात यह कि मेरी सास आने वाली, और मैं घर में कोई ऐसा चिन्ह नहीं छोड़ना चाहता जिससे उसे स्वागत का पता चले, और ये दुष्ट पूंछ हिलाएगा। इसको मैं समझा रहा हूं आज 3 दिन से कि बेटा पूंछ नहीं हिलानी। मैं कहता हूं पूंछ नहीं हिलानी, वो मुझे पूंछ हिलाता। ये मूर्ख है, ये सुनता ही नहीं, ये जब तक इसकी कटेगी नहीं मानेगा नहीं। और इसने अगर पूंछ हिलाई तो बस समझ लो कि सांस टिक गई। इतना अभिनंदन काफी। पहले मैं नरक में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी सास दोनों ने मिलकर मुझे नरक में विश्वास करा दिया कि नरक है, स्वर्ग हो या ना हो, दोनों के बीच में पिसा जा रहा हूं। पहले मैं कबीर के वचन का अर्थ नहीं समझता था, 2 पाटन के बीच साबित बचाना को, ये मेरी सास ने, मेरी पत्नी ने मुझे समझाया कि इसका अर्थ बच्चू ये है। जब मैं ही साबित नहीं बचा, मेरा कुत्ता कैसे बचेगा। तू भैया काट, इसकी पूंछ काट। मुझे अभागे का कुत्ता है, ये कब तक पूंछ बचा सकता है अपनी। मेरी कट गई, इसकी भी कटेगी।